गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है, नए साल का दूसरा दिन 2 जनवरी। सुबह सुबह की चाय, और जब आप चाय की चुस्की आप भी ले रहे होंगे जहाँ पर भी पूरी दुनिया में जिस इस प्रोग्राम को आप लोग देख रहे होंगे, तो कुछ लोगों को अब तक अखबार हाथ में पहुँच भी चुके होंगे और बहुत लोगों को नहीं मिला, बहुत लोग इंटरनेट में देख रहे होंगे। अखबारों की सुर्खियाँ, खासकर खेल पेज की बात करें तो क्या रही सुर्खियाँ। वैसे तो बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग रही, जिसके बारे में मैंने कल आप लोग को बता दिया था इमीडिएटली, चूँकि मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में जाकर मीटिंग में क्या हुआ, क्या अहम बातें थी, आप लोगों को मैं उस समय बता चुका हूँ। लेकिन सबसे अहम बात क्या रही? अहम बात रही जो अखबार की सुर्खियों का अगर आप हिस्सा देखें, हेडलाइन, जो भी अहम अखबार वेबसाइट्स हैं, वो यही दो मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम। एक ये कि वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है, वनडे वर्ल्ड कप, उसके लिए 20 खिलाड़ी जो हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। मतलब एक तरह से प्लान कर लिया गया कि ये खिलाड़ी ही तय होंगे। तो इस पर काफ़ी डिबेट चल रही है कि भाई अभी आपकी सिलेक्शन के मतलब कई सारे सवाल, मतलब बीसीसीआई ने वैसे तो बहुत सारे फैसले लिए हैं, लेकिन आप लोगों के भी कई सवाल आए हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत जेन्युइन बातें उठाई हैं और मैं थैंकफुल, इसीलिए मैंने ये आई लव यू आप लोगों के लिए, साल का पहला जो दूसरा दिन है ना, क्योंकि आप लोगों के जो सजेशन आते हैं, जो आप लोग के इम्पोर्टेंट जो फीडबैक आते हैं, वो कई बार बहुत अच्छे अच्छे सीजन जर्नलिस्ट से भी बेहतरीन आते हैं। सो आप में से ही किसी ने ये कहा कि भाई चेतन शर्मा जो है, उनको बीसीसीआई ने कहा कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स भी मौजूद थे, तो किस कैपेसिटी में मौजूद थे? इसी चेतन शर्मा को वर्ल्ड कप में हार के बाद फायर कर दिया गया था पूरी सिलेक्शन कमेटी को। फिर कहा गया कि ये सिर्फ श्रीलंका सीरीज़ की टीम चुनेंगे, अभी सीएसी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी अभी मिली नहीं है, वो नई सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। तो सडनली अब चेतन शर्मा आ गए हैं, चेतन शर्मा रहेंगे। अब इस बात के भी कयास लगा जा रहे हैं, चूँकि चेतन शर्मा ने दोबारा अप्लाई किया है और इस बात की चर्चा चलने लगी कि वो इस बार फिर चीफ सेलेक्टर बनेंगे, और अगर वो फिर चीफ सेलेक्टर बनेंगे या बन चुके हैं तो फिर उनको सैक करने की क्या ज़रूरत थी। तो खैर ये तो एक अलग मुद्दा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है उसमें दो चीज़ें उभर के आई कि 20 खिलाड़ी आपने तय कर लिए हैं। अब ये 20 खिलाड़ी मुमकिन है, अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, मतलब 10वें महीने में, 8 महीने की क्रिकेट का अगर आप शेड्यूल देखें, यहाँ पर तो श्रीलंका के खिलाफ T20 जो मुकाबले हैं उसमें कोई भी सीनियर खिलाड़ी नहीं है, ना रोहित हैं, ना विराट हैं, ना केएल राहुल हैं, ना बुमराह हैं, ना जडेजा हैं, ये सारे कोई खिलाड़ी नहीं है। शिखर धवन को तो आपने ड्रॉप ही कर दिया था। तो ये लगभग वो खिलाड़ी हैं जो वनडे वर्ल्ड कप टीम में आइडियली होंगे लेकिन नहीं खेल रहे हैं। अब शेड्यूल अगर आप देखें तो वहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अब फिर 3 वनडे है, 3 T20 है, तो 3 T20 में मेरे ख्याल से फिर से सीनियर खिलाड़ी नहीं होंगे। लेकिन क्या तीनों सीनियर खिलाड़ी नहीं होंगे? रोहित शर्मा होंगे, ऐसा कहा जा रहा था कि नहीं, रोहित शर्मा को भी विराट और राहुल के साथ मैसेज दिया गया या वो नहीं खेलेंगे T20, कप्तान हार्दिक पांड्या रहेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आज अपनी जो प्रेस रिलीज भेजी उसमें रोहित शर्मा कप्तान, और उसमें साफ साफ है नियमित कप्तान, कहीं चर्चा नहीं थी। यानी बीसीसीआई में ये भी है कि नहीं, रोहित की कप्तानी को फिलहाल खतरा नहीं है, और अगर कप्तानी को खतरा नहीं है तो क्या न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रोहित आएंगे एज ए कप्तान T20 मुकाबले में, या फिर उसमें भी रेस्ट करेंगे? मुझे लगता है अभी उसमें कोई एम्बिगिटी रहेगी, हार्दिक ही लीड करेंगे। लेकिन वहाँ फिर 3 T20 मुकाबले, उसके बाद एक अहम सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज आईपीएल से ठीक पहले, उसमें कौन खेलेगा? उसमें तो आपके टेस्ट प्लेयर डिफरेंट होंगे, तो कई सारी चीज़, और उसके बाद मुमकिन है कि इंडिया फाइनल में पहुंचे तो ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, वहाँ पर भी खेलेंगे। फिर वेस्ट इंडीज़ का दौरा है, जुलाई अगस्त में, डेट्स नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ पर 3 टेस्ट मैच, फिर 3 वनडे, 2 टेस्ट मैच आई थिंक, और फिर 3 वनडे, 3 T20। तो मुझे तो लग रहा है वो आईपीएल के बाद होता है तो उसमें शायद बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी नहीं जाए। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन टेस्ट मैचेस में अहम खिलाड़ी जाएंगे। तो वर्कलोड मैनेजमेंट वाली जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है, ये शेड्यूल ऐसा है कि उसमें वर्कलोड मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब उसी से चर्चा भी आई है कि वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि नहीं विजय, अब वीवीएस लक्ष्मण जो है उनका दायरा बढ़ेगा, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, मतलब एक तरह से देखा एनसीए के हैं, वो आईपीएल की टीमों से बात करेंगे कि भाई आप खिलाड़ी, जो अहम खिलाड़ी हैं वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उनका वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाए।
अब कुछ शुरू में थ्योरी आ रही थी कि नहीं भाई, उनको कहा जाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतने ओवर्स आप खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो फ्रेंचाइजी शायद मानेगी नहीं और बीसीसीआई भी इतना डिक्टेट नहीं कर सकती है खिलाड़ी। तो शायद ये है कि फिटनेस जो पहले होता था 2018-19 तक होता था या कोविड से पहले होता था कि खिलाड़ियों का फिटनेस देखा जाता है, यूए टेस्ट में फिट है कि नहीं, बाकी जो क्राइटेरिया फिटनेस को, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मसलन कि अब वीवीएस लक्ष्मण शायद जो भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनकी रिपोर्ट कभी भी मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और ये जो एक नया डेक्सा टेस्ट आया है, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये डेक्सा टेस्ट है क्या। तो डेक्सा टेस्ट बोन का टेस्ट है जो एग्जैक्टली आपको बताता है कि बॉडी में फैट कितना है, एक नए तरह का टेस्ट होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा, और वो फिट खिलाड़ी जो हैं वही 2023 वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी टीमें बनानी शुरू कर दी है, दिग्गज खिलाड़ियों ने। कल आप देखेंगे बहुत सारे अपने अपने खिलाड़ी आ जाएंगे कि ये 20 होने चाहिए। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने अपनी टीम जाहिर कर दी और वो लगभग देखा जाए 1-2 नाम ऊपर नीचे इधर उधर होंगे हर किसी के। मसलन अगर टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो रोहित शर्मा होंगे ही होंगे वनडे वर्ल्ड कप की टीम में, विराट कोहली होंगे, शिखर धवन को आपने ड्रॉप किया, लेकिन हु नोज, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर शिखर धवन के आईपीएल में धुआंधार रन रहें, स्ट्राइक रेट बढ़िया रहे, तो क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? तो वहाँ पर मुझे लगता है 20 खिलाड़ियों वाली जो आप बात बोल रहे हैं, क्या तो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी उसका कोई दायरा नहीं होगा? मतलब वो आने वाली जितनी वनडे सीरीज है उसके कोई मायने नहीं, कोई खिलाड़ी 8-9 महीने में आके ब्रेक नहीं करेगा टीम को। मतलब 2011 का अगर आप वर्ल्ड कप याद कीजिए, विराट कोहली कहीं से भी सर्टेनिटी नहीं थे, लेकिन विराट कोहली ने लीडिंग अप टू द 2011 वर्ल्ड कप जो पिछले 6 महीने उन्होंने आग लगा दी रन बनाकर। धोनी को मजबूर होकर कहना पड़ा कि भाई मेरी टीम में प्लेइंग 11 में कोई रहे चाहे नहीं रहे, विराट कोहली रहेगा। जबकि उस टीम में 2011 वर्ल्ड कप की टीम में सुरेश रैना थे जो रेगुलर वनडे खेलते थे, यूसुफ पठान थे, और कोहली आगे खेले, वर्ल्ड कप फाइनल तक खेले। तो क्या ये सिचुएशन नहीं होगी? ये थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं है? मतलब कई मामले में कि आप नई सिलेक्शन कमेटी को पावर नहीं है। और आप खिलाड़ियों के भी नाम देखें ना, आप अगर आप बोल रहे हो कि जगह नहीं भाई रोहित विराट रहेंगे आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो शिखर धवन क्यों नहीं रहेंगे? शिखर धवन के लिए अलग क्राइटेरिया क्यों? शुभमन गिल आपके लिए रहेंगे, ईशान किशन रहेंगे, श्रेयस अय्यर रहेंगे, गेंदबाजी में आपको पता ही है बुमराह होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, सिराज होंगे, भुवनेश्वर कुमार नहीं होंगे यहाँ पर अब लग रहा है, अश्विन तो खैर खेल ही नहीं रहे हैं, अर्शदीप सिंह होंगे उस टीम में, विकेट कीपर में ईशान किशन है, संजू सैमसन की अब चर्चा हो रही है कि नहीं, संजू सैमसन को पहले कहा जा रहा था कि नहीं संजू सैमसन नहीं होंगे, लेकिन संजू सैमसन भी अब होंगे। ऋषभ पंत को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ऋषभ पंत का अब क्या, उसमें फिटनेस क्या होगा। तो कहने का मतलब है, सुनने में ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि 20 खिलाड़ियों का एक टारगेटेड ग्रुप होगा, आईपीएल के साथ, आईपीएल टीमों के साथ उनका वर्कलोड में, लेकिन ये कहना आसान है, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मैं चाहूँगा आप लोग इस पर अपनी राय रखें, इस पर और चर्चा करेंगे। ये तो शुरुआत है और टीम इंडिया से भी जुड़ी खबरें देंगे, क्योंकि आज जो है हार्दिक पांड्या आएंगे 4:30-5 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 5 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में पूरी इंडियन टीम प्रैक्टिस करेगी, पांड्या आएंगे और पूरी टीम आएगी। इसके अलावा श्रीलंका की टीम जो है पहले फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिस करेगी, 1 बजे से ही दोपहर में करेगी, और 3 तारीख के तो मुकाबले, तो उससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे जो भी अपडेट्स रहेगा। क्योंकि मैं तो मुंबई में ही, आपको पता ही, इस सीरीज़ के लिए आया हूँ, पुणे भी मैं जाऊँगा, वहाँ से आपको खबरें दूंगा। तो फिलहाल आपकी क्या राय है 20 खिलाड़ी, कोर खिलाड़ियों पर? आप लोग अपनी अपनी राय दें, और ये क्या वर्कआउट करेगा आईपीएल टीमों के साथ, ये जो कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है, आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।